हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गेट में अगर आप अंडर 1000 रैंक लाना चाहते हैं, यानी 1000 रैंक के अंदर आप आना चाहते हैं, तो 6 महीने की कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन के लिए क्या सब्जेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, क्या रिवीजन, कैसे टेस्ट देने हैं। ठीक है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ और बहुत आसान तरीका आपको समझाता हूँ, क्योंकि 1000 के अंदर रैंक लाना बहुत बच्चों की डिमांड रहती है कि भाई मेरी तैयारी अच्छी नहीं है सर, मैं इतना अच्छा कंसेप्चुअली नहीं हूँ कि मैं टॉप रैंक निकाल पाऊँ, लेकिन अगर 1000 के अंदर भी रैंक ले आता हूँ तो सर मैं कहीं से भी एमटेक कर लूँगा एनआईटी से। मुझे उसके बारे में बताइए, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, 1000 के अंदर आपकी रैंक आराम से आ जाएगी। दोबारा सुन लीजिएगा, मैं अंडर 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000 की बात कर रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिनका ड्रीम होता है कि गेट पहली बार देने जा रहे हैं, एक अच्छा रैंक आए। ठीक है, तो अभी हमारे पास 8 महीने तकरीबन बचे हैं, मैं उसमें 6 महीने की आपको जर्नी बता रहा हूँ। आप लोग आराम से रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले मैं सब्जेक्ट ऑर्डर की बात करता हूँ। तो सब्जेक्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो AIR 1000 के अंदर लाना है तो सब्जेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। हम शुरुआत करेंगे नेटवर्क से, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फिर सिग्नल सिस्टम आएगा, कंट्रोल आएगा। ये हमारे सब्जेक्ट के ऑर्डर होने चाहिए, नेटवर्क, डिजिटल, सिग्नल, कंट्रोल। और लास्ट में नंबर 5 पे हमारा आना चाहिए मैथ्स या एप्टीट्यूड में से कोई एक आप ले सकते हो। मैं तो मैथ को प्रेफर करूंगा, एप्टीट्यूड में बाद में देखूंगा। मैं पहले मैथ को प्रेफर करूंगा। अगर कोई बच्चा ये कहेगा मैं एप्टीट्यूड में कमजोर हूँ तो वो एप्टीट्यूड ले सकता है, या मैथ और एप्टीट्यूड एक साथ चला सकता है। ये ठीक है। तो ये, और यहाँ पर 6 नंबर का सब्जेक्ट और आना चाहिए, वो होना चाहिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और होना चाहिए। तो ये सब, चाहे आप ईसी से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। और आपको क्या और करना है कि हर सब्जेक्ट को आप ट्राई करें कि 13 दिन में ख़त्म करें, 13 डेज में। 30 डेज में आप ट्राई करें कि उसको एंड करने का, 12 से 13 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई सब्जेक्ट भी अगर पूरा नहीं हो रहा है तो 90% एटलीस्ट उसको करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि दिन ज़्यादा खिंच जाएं। अगर आप दिन ज़्यादा ले जाओगे तो फिर आपको आगे चल के टाइम कम मिलेगा। ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट हो सकता है 13 दिन ना लेकर 15 दिन ले ले, 1-2 दिन का तो ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट को करने में 1 महीना लगा दो आप। 13 दिन में आप सब्जेक्ट खत्म करिए। मैं जो मैं जो प्लान बता रहा हूँ, 13 दिन में आप सब्जेक्ट पूरा पढ़ लीजिए, चाहे आपको पर डे 6 घंटे पढ़ना पड़े, 7 पढ़ना पड़े, 8 पढ़ना पड़े, या कभी हो सकता है 9 घंटे पढ़ना पड़े। ऑन एंड एवरेज आप 6 आवर पर डे की स्टडी लगाएंगे, आराम से 3 घंटे भी अगर आप स्टडी लगाते हैं, या 2-2 घंटे की भी स्टडी लगाते हैं पूरे दिन में। ठीक है, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम और 2 घंटे रात में अगर लगाते हैं, 6 घंटे की भी स्टडी लगाते हैं, तब भी आपके सब्जेक्ट आराम से हो जाएंगे 13 दिन में। ठीक है, ये तो स्टार्ट करेंगे नेटवर्क, डिजिटल, सिग्नल, कंट्रोल। ट्राई करेंगे 13 दिन में आपका सब्जेक्ट हो जाए। अगर 90% भी सब्जेक्ट हो रहा है तो उसको वहीं रोक देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है 100% के लिए मैं 2 और 3 दिन अपने और ख़राब करूँ, ऐसा मत करना। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, ये आपको समझ में आए, इसको नोट कर लेना। दूसरा तरीका ये है, देखो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो सबसे पहले उसके इजी इजी टॉपिक कवर करो। ठीक है, कोई भी अगर आपको लगता है टफ टॉपिक आ रहा है, उसको सर्किल मार के छोड़ दो। पहले उसमें जितने भी टॉपिक हैं एक तरफ से पढ़ते हुए जाओ। जैसे मान लो नेटवर्क में 20 टॉपिक हैं, तो मैं एक तरफ से पढ़ते हुए जाऊंगा 20 टॉपिक। ठीक है, 20 टॉपिक को मैं क्या करूंगा, एक तरफ से पढ़ते हुए जाऊंगा। ठीक है, उन 20 में से मान लो 5 टॉपिक ऐसे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उनको सर्किल मार के अलग कर लूंगा। बाकी पहले मैं 15 टॉपिक पर कमांड बनाऊंगा। ठीक है, ये अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, जो भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, हर टॉपिक के बाद उसके PYQ जरूर लगाना, PYQ। ठीक है, उसके PYQ अपने टेबल पे रखना, PYQ जरूर लगाना उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के PYQ हैंड टू हैंड लगाते चलना। ये तो 13 दिन में आपका, मैं मान लेता हूँ कि 13 दिन में आपका सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, 13 दिन में आपका सब्जेक्ट खत्म हुआ। हाँ सर, सब्जेक्ट मेरा खत्म हुआ 13 दिन में। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 2 डेज उसको रिवाइज करना है, उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और उसके न्यूमेरिकल लगाने हैं, चाहे वो PYQ हो या कोई टेस्ट के न्यूमेरिकल हो, जो भी हो आप उसको लगाओ। ठीक है, तो टोटल आपका एक सब्जेक्ट 15 दिन में खत्म हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और 15 दिन में खत्म होने के कारण अगर हम 6 सब्जेक्ट लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डेज। 90 डेज हो गया, मतलब 90 डेज का मतलब मैं मोटा मोटा ले लूँ तो 3 महीने हो गए मेरे पास। तो हम 3 महीने में 6 सब्जेक्ट निपटा रहे हैं। ठीक है, विद रिवीजन, ध्यान रखिएगा, विद रिवीजन हम 3 महीने में 6 सब्जेक्ट निपटा रहे हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट, 1000 रैंक लाने के लिए 6 से 7 सब्जेक्ट बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, चाहे आप ईसी से हो, इलेक्ट्रिकल से हो। क्योंकि यहाँ अगर 6 सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आप मान के चलो कि आपका 45 से 50 नंबर का पूछ लिया जाएगा इससे।
ठीक है, 45 से 50 नंबर अगर आपने यही अच्छे से कर लिए तो आपकी रैंक तो यहीं आ जाएगी। तो 45 से 50 नंबर का ये 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं 3 महीने में, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा ये बोले कि सर कोई सब्जेक्ट बड़ा है, मैं 3 में नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है आप उसमें 3-4 दिन और ऐड कर लीजिए, 5 दिन ऐड कर लीजिए, 95 डेज़ में कर लीजिए, 90 डेज़ में नहीं हो रहा है। लेकिन ये ना हो कि 6 महीने यही सब्जेक्ट पढ़ोगे, ऐसा मत करना, ठीक है ये। अब 15 दिन में वही सब्जेक्ट खत्म कर सकता है जो बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा होगा, तो उसको नीड पड़ेगी 15 दिन में सब्जेक्ट खत्म करने के लिए किसी भी कोचिंग की, क्योंकि बिना कोचिंग के या बिना लेक्चर देखे आप 15 दिन में सब्जेक्ट नहीं खत्म कर पाओगे पहली बार। अगर आप ड्रॉपर हो, ठीक है, पहले पढ़ चुके तो आपके लिए आसानी है, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई भी कोचिंग ले लो, तो रिकॉर्डिंग देख के उसका आप सब्जेक्ट खत्म करो, लाइव मत देखो उसका, क्योंकि लाइव देखोगे तो वो लाइव में अगर 20 दिन 22 दिन चल रहा है तो वो 22 दिन चलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग अगर 1.5 की स्पीड से देखोगे 1.5 से या 1.75 से, तो आप कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ सर ये चीज़ मुझे समझ में आ गई परफेक्ट, कि हाँ यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी मोटा मोटा कि हमने 90 दिन में विद रिवीजन सब्जेक्ट खत्म कर लिए, ठीक है। अब इतना सब्जेक्ट खत्म कर लिया, अब अगर कोई बच्चा थोड़ा सा और पोटेंशियल अपना दिखाए तो वो अपने कोर सब्जेक्ट भी पकड़ सकता है, ठीक है, 2 कोर सब्जेक्ट पकड़ सकता है, क्योंकि हमारा 6 महीने का प्लान है, 3 महीने में हमने सब्जेक्ट खत्म कर दिए और 3 महीने अभी हमारे पास बच रहे हैं, तो ये 3 महीने हमारे पास रिमेनिंग है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं 2 कोर सब्जेक्ट पकड़ूंगा। अगर मैं ईसी का होऊंगा तो कम्युनिकेशन ले लूँगा, और इलेक्ट्रिकल का मशीन, आईएन वाले अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट ईएमएफटी पकड़ लो, चाहे ईडीसी पकड़ लो, जो भी आपको पकड़ना जाए, और इलेक्ट्रिकल वाले अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ सकते हैं, पावर सिस्टम पकड़ सकते हैं, जो उनको सही लगे, ठीक है। तो मैं ये 2 सब्जेक्ट खत्म करने के लिए 1 महीना और इसमें दूंगा। अब 1 महीने में मेरा पूरा भी नहीं हो, 80% हो जाए दोनों सब्जेक्ट, या 70-90 हो जाए, या फिर 70-70 हो जाए, जो भी हो, मैं उस रेशियो में 1 महीने में, मतलब 15 दिन मैं पहले सब्जेक्ट को दूंगा और 15 दिन दूसरे सब्जेक्ट को विद रिवीजन, मतलब वही हिसाब है, 13 दिन में सब्जेक्ट खत्म करो, 2 दिन रिवीजन करो। अब जितना भी हुआ है उतना, जरूरी नहीं है 100% हो, ठीक है, 100% नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक। ये तो ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर ध्यान से, ठीक। तो टोटल मिलाकर मैं ये मान के चलता हूँ 4 महीने में मेरे 6 और 2 8 सब्जेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप कॉन्टीन्यूअस 4 महीने में 8 सब्जेक्ट आप खत्म कर रहे हो, 4 महीने के गेम में 8 सब्जेक्ट आपके हो रहे हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि 8 सब्जेक्ट आपने विद रिवीजन, क्योंकि रिवीजन आपको मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 2 दिन का, ठीक है, रिवीजन का टाइम दे रहा हूँ, प्लस आप पीवाईक्यू भी करेंगे, जब रिवीजन करेंगे 2 दिन में पीवाईक्यू करिए, कुछ न्यूमेरिकल लगाए। तो मैं मान के चलता हूँ 8 सब्जेक्ट हुए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 80% की एक्यूरेसी के साथ, मतलब हर सब्जेक्ट मेरा 80% हुआ है, ठीक है। मैं 100% नहीं ले रहा, कोई बच्चा अपनी तरफ से 100% कर लेगा, वेल एंड गुड, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 80%। तो 8 सब्जेक्ट से मेरा कम से कम 60 नंबर का पेपर बनेगा, 60 से 65 नंबर पेपर बनेगा 8 सब्जेक्ट से, ठीक है। अब मेरे पास बच गए 2 महीने, अब उन 2 महीने में मेरे को क्या करना है, ठीक है, उन 2 महीने में मुझे रिवीजन करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब इन 2 महीने में मुझे क्या करना है सर, रिवीजन प्लान। तो मेरा रिवीजन होना चाहिए 2 महीना, अगले 2 मंथ जो मेरे रहेंगे सर वो मेरे रिवीजन के रहेंगे, ठीक है। ये तो मुझे क्या करना है, शुरू से स्टार्ट करना है, 3 डेज हर सब्जेक्ट को देने हैं, रिवाइज करना है, दोबारा नेटवर्क उठाऊंगा, 3 दिन में पूरा रिवाइज करूंगा, फिर अगले 3 दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाऊंगा, वो रिवाइज करूंगा, ऐसे करते करते मैं 24 दिन में लगभग अपने 8 सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, हर 3 दिन अगर एक सब्जेक्ट को दूंगा तो टोटल 8 थे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 24 डेज, यानी 1 महीने में मेरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, और 6 दिन बचेंगे मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, रिवीजन होता रहेगा मेरा, तो पहले मैं रिवीजन करूँगा, और उस रिवीजन के साथ साथ हर 3 दिन में एक टेस्ट भी निकालता रहूँगा। जैसे नेटवर्क का मैंने रिवीजन करा 3 दिन में, फिर एक टेस्ट निकाल दिया नेटवर्क का सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, फिर 3 दिन रिवीजन करा जो सब्जेक्ट का, उसका टेस्ट निकाल दिया। तो वहाँ से कुछ कुछ इनपुट मिलेंगे, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें समझने को मिलेंगी, वो मैं डालता रहूँगा कहाँ पर, अपने नोट्स में, जो भी चीज़ मुझे कुछ गलतियाँ होंगी उनको नोट करता रहूँगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप 2 महीने में, सॉरी 1 महीने में आप 24 से 26-28 दिन में अपने सब्जेक्ट दोबारा रिवाइज कर लोगे। अब बचेगा लास्ट मंथ मेरे पास, ठीक है। उस लास्ट मंथ में मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट सीरीज करनी है। तो उस लास्ट मंथ में मैं क्या करूँगा, मेरा रहेगा सर रिवीजन, रिवीजन भी चलेगा प्लस मेरे मॉक चलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो मैं निपटा चुका हूँ पहले ही। तो रिवीजन प्लस मॉक, ठीक है। ये अब एक सवाल ये आता है कितनी देर रिवीजन करें।
भाई ट्राई ये करना है कि 3 दिन मैं आपको दे रहा हूँ तो ट्राई करो 2.5 दिन में, 2 दिन में सब्जेक्ट निपटा दो। अब आपको 1 घंटा पढ़ना पड़े, 2 घंटा पढ़ना पड़े, 4 पढ़ना पड़े, उतनी देर पढ़ो। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ तो आप ट्राई करो 2 दिन में निपटा दो। 1 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, उसमें आप अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, प्लस आप अपना कुछ PYQ लगा लो और आप और भी टेस्ट दे लो। अगर कोई सब्जेक्ट वाकई 3 दिन ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपको लगता है कि कम दिन में ही हो पाएगा तो उसको भाई कम दिन में निपटाने की कोशिश करो। अब लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना है, मॉक पे अटेम्प्ट करना है। मॉक तो ध्यान रखिएगा, मॉक जो आपको अटेम्प्ट करना है, आप पहले सब्जेक्ट का रिवीजन करें। जैसे आज आपको मॉक देना है तो आपके पास 30 दिन है, हर एक दिन पर कम से कम 12-13 मॉक दीजिए। ठीक है, तो 12-13 मॉक दोगे 24 दिन लगेंगे, ऑल्टरनेट डे पर दीजिए। ठीक है, तो पहले एक दिन पहले पूरे पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करो। जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े, 8 सब्जेक्ट पढ़े, 8 में से आप जितने रिवाइज कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि कुछ आपके बैक माइंड में पुराने सब्जेक्ट भी होंगे। ठीक है, और बाकी आप रिवीजन करो पहले पूरे दिन बैठ के। जितने सब्जेक्ट आप रिवीजन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स से, उसको बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, नहीं तो उसको रिवीजन करो और फिर अगले दिन आप मॉक देने बैठो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप मॉक देंगे, ठीक है, जब भी आप मॉक देंगे लगभग 12 मॉक आप दीजिए। ठीक है, 12-13 आप ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन 12 मॉक दो, हर दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के। तो आपको करना ही है, जब भी आप मॉक देंगे आप पता है क्या करिएगा, मॉक में आप सिर्फ जो 8 सब्जेक्ट आपने करे उन्हीं के सवाल देखिएगा और कोई सवाल मत देखिएगा। ठीक है, उन्हीं सवाल को देखिएगा, इसके अलावा कोई सवाल मत देखिएगा। ठीक है, ये मॉक में तो उन्हीं सवाल से आप अपने नंबर लाइएगा और टारगेट रखिएगा अपने नंबर का कि हर टेस्ट में आप 50 के आसपास नंबर लाते रहें। ऊपर ला रहे हो वेल एंड गुड, 50 के आसपास नंबर ये लाते रहें। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। ठीक है, देखो, जब आप जिस जिस बार आप रिवीजन वाले मंथ में होंगे, यानी कि हमारा 6 महीने का प्लान है, जब हम अपने 5th मंथ को स्टार्ट करेंगे, 5th और 6th मंथ को, तो उसमें से ना आप ऐसा करो 1 घंटा अपना रिजर्व रखेंगे हम लोग, 1 घंटा या 2 1.5 घंटा, जिसमें हम डेली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनाएंगे। या तो एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, या तो एक दिन एप्टीट्यूड एक दिन मैथ, एक दिन एप्टीट्यूड एक दिन मैथ, ऐसे करते रहेंगे। मैथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक दिन एप्टीट्यूड एक दिन मैथ, डेली हम अपना दिन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डेली इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो इस बहाने हमारा क्या है कि एप्टीट्यूड का पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो इस प्लान से अगर आप चलोगे और मॉक टेस्ट में आप 50 के आसपास नंबर मार रहे हो हर मॉक टेस्ट में, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि गेट में आपकी रैंक 1000 के अंदर तो आएगी आएगी। हो सकता है आपकी रैंक 500 के अंदर भी आ जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपकी रैंक जो है वो 500 के अंदर भी आ जाए। तो ये मैंने प्लान बनाया, इस प्लान को थोड़ा समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा क्या है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। और जितना मैंने बताया मोटा मोटा, अगर आप इसको भी रफ आइडिया के तौर पर लेकर एक प्लान बना लेते हो 6 महीने का, आपका आराम से 500 के अंदर रैंक आ जाएगा। 1000 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 500 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, आप सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा हो कि मैं 8 नहीं कर पा रहा हूँ, आप 7 कर लेना, लेकिन रिवीजन वाला पार्ट मत छोड़ना। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करना। तो रिवीजन जो बताया हूँ, अब ये चीज़ तुम्हें समझ में कैसे आएगी, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी। जो जो मैंने बताया है उसको एक पेज पर 3 पेज लेना, तीनों पेज पर नोट करना। पहला मैंने क्या बताया, दूसरा क्या बताया और तीसरा क्या बताया, उसको नोट करना और फिर समझना और फिर अपने हिसाब से उसमें सुधार करना और फिर अपना प्लान फटाफट एग्जीक्यूट करना चालू करना। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेहतरीन आपकी रैंक आएगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, ये तो आपको प्लान कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप अगर हमारे गेट गाइडेंस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा हमारे गेट गाइडेंस ग्रुप से। हमारा नंबर जो है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी आपके सामने। ठीक है, आप उसमें हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे गेट गाइडेंस ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। ठीक है, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। नंबर है 8077332318। अभी बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हमारा जो गाइडेंस ग्रुप बना हुआ है वो अंडर 100 के लिए है। इस बार हम टारगेट कर रहे हैं अंडर 100 रैंक। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने अंडर 100 रैंक टारगेट करा था, तो लगभग हमारे ग्रुप में 100 बच्चे थे लास्ट ईयर, अब तो ज़्यादा हो गए। तो उसमें से लगभग 6-7 बच्चे ने अंडर 100 रैंक निकाली थी। बाकी गेट तो सारे लोगों ने निकाला था, लेकिन अंडर 100 6-7 लोगों ने निकाली थी। अब की बार हमारा एम है कि अब हम कम से कम 25 से 30 बच्चे को अंडर 100 के अंदर लाएँ। ट्राई करेंगे सारे बच्चे आएँ। ठीक है, लेकिन सारे की गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, बट टारगेट है कि जो बच्चा अच्छा करेगा उसके साथ मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा, उसको और गाइड करने की। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ आपको तभी गाइड कर पाऊँगा जब आप खुद एफर्ट डालेंगे। ठीक है,
तो अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, आपके अंदर वो बात है, आपको लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा, तो आप हमारे गेट गाइडेंस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। बाकी ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।